Hello guys, today I will give lecture number 8 on sources of energy. In this lecture we will study about solar energy and its uses and how it will produce. Solar energy totally depend on sun. It comes from सन. ये कहाँ से मिलता है हमें? सोलर एनर्जी सन से मिलता है. कैसे मिलता है हम लोग इसी चैप्टर में लास्ट में हम पढ़ेंगे कि सन के पास इतना एनर्जी कहाँ से आता है, किस प्रोसेस से आता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल यहाँ हमें इतना जानना है कि जो सोलर एनर्जी है वो हमें किससे मिल रहा है? सन से मिल रहा है ना. दिस एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय द सन. साथ ही क्या है, जो सोलर एनर्जी है ये रिन्यूएबल है. पर डे आपको मिलता है. जब भी सन आपके क्या होता है, मॉर्निंग में राइज होता है और सन सेट तक वो हमें देता है. फिर अगले नाइट, एक नाइट हुआ, नाइट के बाद फिर मॉर्निंग एंड आपका इवनिंग होगा. इस तरह से कैसे वो आपका रिन्यू होता रहता है, कंटिन्यू. ये हमारे डे टू डे लाइफ में रिन्यू होता रहता है. और ये जो एनर्जी होता है वो क्या करता है, कीपिंग द टेम्परेचर. यहाँ पे हम देखें कीपिंग द टेम्परेचर क्या कर रहा है वो, अब अर्थ हॉटर. ये अर्थ के टेम्परेचर को क्या कर रहा है, हॉट कर रहा है. यानी कि टेम्परेचर अर्थ का बना हुआ है. यानी कि सिर्फ अर्थ का ही नहीं, सोलर सिस्टम में हमारे जितने भी प्लैनेट हैं, ठीक है ना. यदि हम लोग देखें ये यूनिवर्स में कई सारे गैलेक्सीज हैं, है ना. और हर एक गैलेक्सीज में कई सारे सोलर सिस्टम हैं, ठीक है. गैलेक्सीज में यहाँ पे यूनिवर्स में देखें कई सारे जो है ना आपको गैलेक्सीज होंगे. जिस गैलेक्सी में एक हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे, और उस मिल्की वे में कई सारे सोलर सिस्टम भी हैं. और उतने सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम हमारा है. और उस सोलर सिस्टम में हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो कि आपका सन और 8 प्लैनेट्स. ये हमारा सोलर सिस्टम का मेंबर्स हैं. तो वो जो सन है, इन जितने भी मेंबर्स हैं ना उन सब के लिए क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा है, द यूनिवर्स चैप्टर में क्या पढ़ा है, जो नियरेस्ट प्लैनेट है सन के नियरेस्ट हैं वो क्या होता है आपका, काफ़ी हॉट होता है. जो सन से काफ़ी फारदेस्ट है वो थोड़ा सा आपका वो धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाता है उसका कोल्ड यानी कि बढ़ता जाता है. यदि हम लोग देखें अपने प्लैनेट के बारे में अर्थ का, तो वो अबाउट वो मिडिल में है. इसके वजह से यहाँ का टेम्परेचर बाकी जो अर्थ है उसके मॉडरेट है, ठीक है. इस वजह से यहाँ पे लाइफ सरवाइव भी करता है और कई सारे लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट पाए जाते हैं जिसके वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है. तो ये एक तो आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी क्या किया, अर्थ टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रखा है. दूसरा कॉजेज एयर करंट इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जो हमारा एयर है उसमें करंट मीन्स उसे मोशन में लाता है, ठीक है, ड्यू टू अनइवन हीटिंग, जो कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था, यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है. साथ में हमें क्या दे रहा है, ये कॉज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल कॉज करता है. अब ये वाटर साइकिल कैसे कॉज करता है, तो ये वाटर साइकिल कैसे कॉज करता है तो हम लोग जानते हैं. क्या जानते हैं, हम लोगों ने छोटे क्लास में भी पढ़ा है वाटर साइकिल के बारे में, है ना. हम लोगों ने क्या किया है, वाटर साइकिल के बारे में छोटे क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है. ये वाटर बॉडीज़ है, ये प्लांट आपको दिख रहा है, ये घर दिख रहा है, और यहाँ पे ये आपको क्या है, सन है, ठीक है. ये आपके पास क्या है, सन. तो जब सन दिखता है तो उस केस में ये वाटर बॉडीज़ जो होते हैं वो क्या होता है, इस तरह से इवापोरेट होता है. फिर प्लांट क्या करेगा, प्लांट भी क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है. वेपर के फॉर्म में ये क्या हो गया, सब ऊपर की तरफ राइज करेगा वेपर, क्योंकि ये लाइटर होता है. हीट के वजह से इवापोरेशन हो रहा है. प्लांट एक्सेस वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन वो भी क्या कर रहा है, अपने अंदर से रिलीज़ कर रहा है. और ये जब वेपर क्या होते हैं, जब ऊपर की तरफ राइज करते हैं तो ऊपर क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, ठीक है. कौन सा प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस. और इस कंडेंसेशन प्रोसेस से क्या होता है, यहाँ पे
ये आपका जो है वेपर वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो छोटे छोटे पहले वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ये छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं विंड के वजह से क्या होता है वो धीरे धीरे मर्ज करते हैं, मर्ज करके बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बन गया एंड दैट बिग ड्रॉप ऑफ वाटर इज नोन एज क्लाउड, यानी कि क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये जो आपका क्या बन रहा है, क्लाउड बन रहा है। क्या बन रहा है, ये क्लाउड है। तो ये जो क्लाउड बना, अब जैसे ही क्लाउड जब हेवी हो जाएगा तो अगेन ये क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ रेन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेन क्या करेगा, ये आपका नीचे आएगा। मे बी वो लिक्विड के फॉर्म में हो, मे बी वो सॉलिड के फॉर्म में हो, ठीक है। तो एज ए स्नो भी आ सकता है, एज ए वाटर भी आ सकता है, एज ए हेल भी आ सकता है, इस तरह से वापस आएगा। ये जो प्रोसेस होता है कंटिन्यू होते रहता है। कभी वो लिक्विड में फिर वेपर से कन्वर्ट होगा, राइज करेगा, क्लाउड बनेगा, क्लाउड से वापस से वो रेन बन कर क्या होगा, नीचे आएगा, फिर ऐसे करके कंटिन्यू चलता जाता है। किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द सन, ठीक है, सोलर एनर्जी के वजह से ये हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, तो ये कॉज कर रहा है वाटर साइकिल। एंड देन नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि दिस प्रोसेस इज इट यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट जो है इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं क्या चीज़ के लिए, तो फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो वो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मीन्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड सनलाइट, ठीक है। प्लांट को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, और सनलाइट की वजह से ये क्या करते हैं, अपने फूड को बना सकते हैं। जब फूड को बनाते हैं, ठीक, वो अपना फिर यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए सोलर एनर्जी क्या यूटिलाइज होता है। सोलर कांस्टेंट क्या है, तो सोलर कांस्टेंट की बात करें तो ये हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने क्या किया, एक एरिया ले लिया। ये जो एरिया है एक्चुअली में 1 यूनिट स्क्वायर। अब बोलोगे सर आपने बोला 1 यूनिट स्क्वायर और आपने लिखा 1 मीटर स्क्वायर। 1 यूनिट स्क्वायर का मतलब 1 मीटर से इसलिए मैंने लिखा क्योंकि लेंथ का जो ये होता है आपका ऐसा यूनिट, वो क्या होता है, मीटर। तो एरिया है तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर में कितना एनर्जी फॉल हो रहा है उस एरिया में, दैट इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। दैट इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकेंड में जितना सोलर एनर्जी फॉल होगा, एंड दैट इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास क्या मिला, सोलर कांस्टेंट, सोलर एनर्जी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी। लिमिटेशन क्या है इसका, तो सबसे पहला लिमिटेशन है वो है हमारे पास, इट फॉल्स इन डिफ्यूज्ड फॉर्म। डिफ्यूज्ड फॉर्म का मतलब जैसे क्या हो गया कि जो अर्थ है तो ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के पास ज़्यादा है, ये आपका पोल है तो पोल के पास क्या कम है, यानी कि अनइवन है, इक्वली सनलाइट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसीलिए इसको डिफ्यूज्ड फॉर्म बोलते हैं। इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑल टाइम, ऑल टाइम नहीं होगा। जैसे नाइट की बात करें तो नाइट के समय में सनलाइट अवेलेबल नहीं होता है, सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है, इट इज़ नॉट अवेलेबल एट अ कांस्टेंट रेट। उसका जो रेट है वो भी कांस्टेंट नहीं होता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इस तरह से होता है। इक्वेटर के पास देखें तो ज़्यादा है, पोल के पास देखें तो कम है। नाइट के समय आपका वो अवेलेबल नहीं होगा। और लास्ट है, इट इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस, और हर जगह पर भी वो आपका नहीं होता है, ठीक है। तो ये था क्या, लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे अब ये है कुछ सोलर डिवाइसेस। ये क्या है, सोलर डिवाइस है। जो सोलर डिवाइस है इसमें यहाँ, तो ये जो पहला यहाँ पे जो फिगर जो ब्लू कलर का दिख रहा है, दैट इज सोलर पैनल। सोलर पैनल है यानी कि ये सोलर सेल है,
सोलर सेल से बना हुआ है सोलर पैनल। ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे सेकेंड इमेज में, ये है आपका सोलर वाटर हीटर। ठीक है, और ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका सोलर कुकर है। ठीक है, तो एक है आपका सोलर सेल, दूसरा है आपका सोलर वाटर हीटर, तीसरा है आपका सोलर कुकर है। तो ये डिवाइसेस हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग सोलर एनर्जी के लिए करते हैं, उसका यूटिलाइज करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे, तीनों के बारे में, सोलर सेल, सोलर वाटर हीटर, सोलर कुकर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो सोलर सेल यानी जो एप्लीकेशन है सोलर एनर्जी का, वो है सोलर सेल। सोलर सेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? तो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक डिवाइस चाहिए, और वो जो डिवाइस होता है दैट इज़ कॉल्ड सेमीकंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। और ये जो सेमीकंडक्टर है दैट इज़ मेड अप ऑफ आइदर जर्मेनियम या सिलिकॉन, तो इन तरह से बना होगा। अब सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेमी प्लस क्या है? कंडक्टर। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, कंडक्टर के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, इंसुलेटर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। किसके किसके? कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है? यानी कि सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग देखें तो कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, तो ये सब आपका क्या? कंडक्टर है। इंसुलेटर का क्या होगा? यानी कि सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वो इंसुलेटर है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग देखें तो वो क्या हो गया? प्लास्टिक। ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है आपका सेमीकंडक्टर। इन दोनों के बीच में क्या है? सेमीकंडक्टर। क्लियर है? तो ये जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर मतलब इसे कंडीशन मिलेगा तो वो एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा, अदरवाइज कंडक्टर यदि उसे कंडीशन मिलता है इंसुलेटर के लिए तो वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। वो डिपेंड करेगा कि उसको कंडीशन क्या मिल रहा है। जो कंडीशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करेगा। ठीक है, तो ये और ये सेमीकंडक्टर बना क्या चीज़ से है? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन से बना है। सेमीकंडक्टर के बारे में आप क्लास 12th में फिजिक्स में 14 चैप्टर में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है सेमीकंडक्टर के बारे में। क्लियर है? ओके। देन है यहाँ पे क्या होता है कि जो सोलर सेल्स होते हैं, सोलर सेल्स को क्या करते हैं? एक साथ कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में। और कैसे कनेक्ट करते हैं? वायर का इस्तेमाल करके। और इस तरह से जब वो सीरीज़ में कनेक्ट हो जाते हैं तब एक फॉर्म बन जाता है, एंड दैट फॉर्म इज़ नोन एज सोलर सेल पैनल। सोलर सेल पैनल। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में इसका देखा था कि उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। अगेन हम क्या करते हैं, वापस से आपको स्लाइड पे लेके चलते हैं, पीछे वाले पे। ठीक है, ये जो आपका है वो क्या है? सोलर सेल का है। किसका है ये? आपका सोलर सेल का। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये सोलर पैनल है। यहाँ पे ये जो रेड वाला है वो आपका सोलर पैनल है। ये क्लियर? अब ये जो सोलर पैनल है ये हम क्या करते हैं? अपने डिज़ायरेबल वोल्टेज पाने के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं और सोलर सेल को कनेक्ट करते हैं, और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग वेरियस पर्पस, वेरियस टास्क में इस्तेमाल करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ सोलर सेल। ये जो सोलर सेल है इसका वर्किंग कैसे होगा, किस तरह से ये वर्क करेगा, है ना, किस प्रिंसिपल पर ये काम करेगा,
किसके आधार पे काम करेगा। तो पहला यहाँ पे जो है आपका क्या है, ये इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ फोटो वोल्टाइक इफेक्ट। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, फोटो मीन्स लाइट। तो ये लाइट के इफेक्ट पे काम करता है। और बना क्या चीज़ से है, सेमीकंडक्टर से बना है, ज़्यादातर सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है इसमें। और सोलर एनर्जी जो होता है, ये जो सिलिकॉन जो होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करता है, और इसके एब्जॉर्ब करने से सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट गेट एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही वो अपने क्योंकि जो सिलिकॉन है जब तक उसको फोटोन नहीं मिला, यानी कि सोलर एनर्जी नहीं मिला, तब तक वो कहाँ था, वो ग्राउंड स्टेट में था। ये जो सिलिकॉन है ये क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है इनके पास। तो इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या थे, ग्राउंड स्टेट में, लेकिन आफ्टर गेनिंग द सोलर एनर्जी ये क्या हो जाएंगे, आपका एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इट बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि सिलिकॉन क्या है, सॉलिड है, तो इन केस ऑफ सॉलिड चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सॉलिड के केस में चार्ज कैरियर होते हैं। तो जैसे ही ये सोलर एनर्जी सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा, और एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही आएगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेगा, यानी कि दैट फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रिक करेंट, उसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा। क्लियर है? ओके, यहाँ पर जो है एक फिगर है आपको दिख रहा है, सन है, और यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है ये एक फिगर है। ठीक है, ये यहाँ ऊपर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्रंट इलेक्ट्रोड, जो आपका नेगेटिव है, ये नीचे है बैक इलेक्ट्रोड जिसको पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है। यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है ऊपर की तरफ, यानी कि रिफ्लेक्शन को रोकता है, कम करता है। ये एन टाइप है, ये जो पिंक कलर का जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका एन टाइप सिलिकॉन है। और यहाँ पे ये जो ब्लू हल्का सा, ये ब्लू में ग्रे कलर में जो दिख रहा है ये आपका पी टाइप सिलिकॉन है। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिलिकॉन है यानी कि जो सेमीकंडक्टर यहाँ पे लगे होंगे, वो जो सेमीकंडक्टर है वो आपका क्या कर रहा है, सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये जो सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड होगा, एक्साइट होगा तो वो करंट में आएगा। देखिए मोशन में आ रहा है, तो इसके साथ देखिए कंडक्टर के साथ एक बल्ब कनेक्टेड है। जैसे ही ये करंट फ्लो करना शुरू करेगा ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा। क्लियर है? अब इसे और अच्छा से समझने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा वीडियो हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे ये वर्क करता है। ये जो आपको दिख रहा है सोलर सेल है। अभी जो हम लोगों ने बैक एंड, फ्रंट एंड, एन टाइप, पी टाइप जो देखा वो अभी हमको दिख जाएगा। ये आपका फ्रंट इलेक्ट्रोड, ये पीछे से आपका है, ये है बैक, ये आपका हो गया ब्लू वाला जो है पी टाइप है, एन टाइप है। यहाँ से ये आपका कनेक्टेड हो गया। बल्ब यहाँ देखिए अभी ग्लो नहीं कर रहा है, ये लाइट इमिट हो रहा है सन से, फोटोन्स आया, दिख रहा है आपको, फोटोन्स आ रहे हैं, और ये फोटोन से स्ट्राइक किया सिलिकॉन को फ्रंट में, इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइटेड हुआ। ठीक है, पी टाइप में आया है ना, पॉजिटिव में आया, फिर यहाँ से कंडक्टर से फ्लो करेगा, जैसे ही पास करेगा बल्ब आपका क्या हो गया, ग्लो करने लगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कंटेन कर रहा है, कंजिस्ट इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है, इस तरह से आपका काम करता है कौन, सेमीकंडक्टर यानी कि सोलर सेल। अब है एडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल के एडवांटेजेस क्या है? तो पहला है इट इज़ अ सेफ चीप नॉइजलेस सोर्स ऑफ एनर्जी। सेफ भी है, किसी तरह से आपको खतरा नहीं है, चीप है, ठीक है, सस्ता है, किसी तरह से नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करेगा। दूसरा है वेरी लो मेंटेनेंस कॉस्ट। एक बार यदि आपने ख़रीद लिया तो आपको मेंटेन करने के लिए उसके ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। सूटेबल फॉर पोर्टेबल डिवाइस, कोई डिवाइस इधर से उधर लेके जाना है तो उसको चार्जिंग उर्जिंग के लिए यदि सोलर डिवाइस है आपके पास तो ईजिली आप उसको चार्ज कर सकते हैं। और इसको नो फोकसिंग डिवाइस इज नीडेड, मतलब सन रेज को एक जगह पे फोकस करने के लिए कोई एक्स्ट्रा डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और किसी भी तरह का नेक्स्ट क्या है, किसी भी तरह से वो आपका पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। और लास्ट यहाँ पे है कैन बी यूज़फुल इन रिमोट एरिया वेयर पावर इज़ नॉट रीचेबल और एक्सपेंसिव। कुछ ऐसे भी एरिया है जहाँ पे क्या है, पावर यानी इलेक्ट्रिक करंट को वहाँ तक पहुँचाना काफ़ी कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है या फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में सोलर एनर्जी काफ़ी, जो सोलर सेल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि एक बार मैं बीएसएफ की तरफ से हमारे स्कूल में एक्सकर्सन के लिए ऑफ़र आया था, तो हम लोग गए थे। एक्चुअली में उस दिन बीएसएफ डे था नारायणपुर का, तो हम लोगों को लेकर गया था वहाँ पे बॉर्डर पे घुमाने के लिए। उस समय हम लोग क्लास 11th में थे। तो वहाँ पे जब हम लोग गया वहाँ पे, तो वहाँ पे बिजली का कोई ये नहीं था, मतलब कि इस तरह का पावर लाइन सप्लाई नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ पे जो भी टीवी वगैरह या फैन जो चलता था, तो वहाँ पे क्या था, इस तरह से सोलर पैनल लगे हुए थे और उसके ही थ्रू क्या होता था, एनर्जी जनरेट होता था, यानी कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता था इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो उसका वो लोग यूटिलाइज़ करते थे, जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मेंबर्स थे। एंड द लास्ट जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे बड़ी बात ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि सनलाइट आपका डेली रिन्यू होगा, वो भी आपका काम करता रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस में देखते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात यदि हम करें तो ये क्या होता है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है। सोलर सेल को बनाने के लिए क्या होता है, जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। इसके लिए जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है, ठीक है। ये है इसका डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यू सोलर प्लांट्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में कुछ सोलर प्लांट्स हैं, मैंने कुछ 4-5 का नाम लिखा है, ऐसे है 10-12 हैं। तो पहला जैसे है यहाँ पे पावागढ़ सोलर पार्क, शक्ति स्थला कर्नाटका, ठीक है। और एक चीज़ बता दें हम कि इंडिया में ये स्टेट है कर्नाटका जो सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ इस्तेमाल होता है। दूसरे जो है हमारे पास है वो है कुर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, आंध्र प्रदेश में है। तीसरा है कामुथी सोलर पावर प्रोजेक्ट, तमिलनाडु। चौथा है वादला सोलर पार्क, राजस्थान। एंड नेक्स्ट है चरंका सोलर पार्क, गुजरात। तो ये कुछ हमारे इंडिया में सोलर प्लांट्स है जहाँ पे ये प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है ना, इसको सेटअप तैयार किया गया है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि हमारे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा एयरपोर्ट है, कोचीन एयरपोर्ट, सॉरी सी नहीं होगा यहाँ पे, कोचीन एयरपोर्ट। तो ये जो एयरपोर्ट है कम्प्लीटली रनिंग विथ सोलर एनर्जी, यानी कि सोलर प्लांट से जो एनर्जी रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, बनता है, उस एनर्जी पे क्या होता है, ये वर्क करता है। टोटल
हर चीज़, हर एक डिवाइस, वहाँ का मशीनरी पार्ट जो है वो सोलर एनर्जी से जनरेट होने वाली बिजली से चलती है। पूरे वर्ल्ड में ये पहला है। ठीक है, यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी, इसका यूजेस क्या है सोलर एनर्जी का, ये हम लोग देखते हैं। तो पहला यूज़ हो गया, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट, गांव वगैरह में आपने देखा होगा मुखिया के थ्रू जो है ना, अलग अलग कुछ डिस्टेंस पे जो है पोल लगाया गया, उस पोल पे एक बैटरी था, साथ में ऊपर में सोलर पैनल एक छोटा सा लगा हुआ था और एक बल्ब था। तो दिन भर चार्ज होता था और रात को ऑटोमेटिकली जल जाता था, सुबह होते होते ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। तो वो एक स्ट्रीट लाइट हो गया। वैसे मल्टी जो ये होते हैं आपका या फिर जो डेवलप एरिया है उधर भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, टाउन में भी ऐसा करते हैं ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का इस्तेमाल करके हम लोग कम कर सकते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज को, तो वहाँ पर भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर वगैरह है तो उसमें भी आपका सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होता है। और लास्ट है, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड लाइट वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि रिमोट एरिया जहाँ पे लाइट इलेक्ट्रिक पावर को पहुँचाना या तो एक्सपेंसिव है या फिर पॉसिबिलिटी कम है, तो वैसी जगह पर भी आपका सोलर प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सोलर कुकर, दिस इज द सेकेंड डिवाइस, सोलर कुकर। ये इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू कुक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ये ऐसा डिवाइस है, सनलाइट के इस्तेमाल से हम लोग खाना बना सकते हैं। ये दो टाइप का होता है। जो फर्स्ट टाइप आपको दिख रहा है वो है आपका क्या है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, बॉक्स टाइप इसको बोलते हैं, और ये कनकेव रिफ्लेक्टर टाइप बोलते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है कनकेव मिरर लगा हुआ है, और ये कनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सनलाइट को क्या करता है, फोकस पे कन्वर्ज करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और एक जगह जहाँ पे कन्वर्ज यानी फोकस पे, इसी पे फोकस पे जो है जहाँ पे कन्वर्ज करता है वहाँ पर ही हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने वाला जो वेसल जो है यहाँ पे यूटेंसिल है उसको रख देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हीट ज़्यादा मिलता है, ठीक है, तो वो पक जाता है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग एक्चुअली में हम एक का डिस्कस करेंगे, और से दोनों का क्योंकि फंक्शन सेम है, बस इसमें दोनों ही में आपको क्या होता है, सनलाइट को फोकस करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि सोलर सेल में आपका किसी भी तरह का फोकसिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है, ये जो कनकेव मिरर है, ये आपका फोकसिंग डिवाइस के तौर पर काम कर रहा है, और इसमें जो है आपका एक ये रिफ्लेक्टिंग ग्लास लगाया गया है, और यहाँ पे एक प्लेन ग्लास है इसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर लगा हुआ है। तो ये भी एक तरह से क्या है, ये फोकसिंग डिवाइस का काम कर रहा है। पर आपका सोलर सेल के केस में ऐसा कोई भी डिवाइस हम लोगों ने यूज़ नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है पढ़ेंगे किसका, बॉक्स टाइप जो सोलर कुकर है उसके बारे में। तो ये हमारे पास बॉक्स टाइप सोलर कुकर है, और इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे हुआ है, किस तरह से इसको बनाया गया, क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल किया गया है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और वो जो 3 चीज़ है वो हमारे पास क्या है, यूज़ ऑफ रिफ्लेक्टर, यूज़ ऑफ ग्लास, एंड देन ब्लैक कलर, एंड देन क्या है, ब्लैक कलर। तो यूज़ ऑफ रिफ्लेक्टर, तो रिफ्लेक्टर का मेन काम क्या है, जो भी सनलाइट क्या होगा नॉर्मली आपका गिरेगा तो उसको रिफ्लेक्ट करके क्या करेगा, सोलर कुकर में वो एंटर कराएगा। ठीक है, किस में कराएगा, सोलर कुकर में एंटर कराएगा, जिससे वो क्या होगा, हीट इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरे नंबर पे जो है वो है यूज़ ऑफ ग्लास। इसके अंदर क्या है, यूज़ ऑफ ग्लास किया गया है। ग्लास का टेंडेंसी क्या होता है कि वो क्या करता है, जो इंफ्रारेड रेज होता है दैट इज़ रिलीज बाय द सन, उसे वो ट्रैप करता है, और इंफ्रारेड रेज ही क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर यानी कि इंफ्रारेड रेज को क्या किया, ग्लास ने ट्रैप किया, जिससे वो अंदर में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। यानी कि सोलर कुकर के अंदर में टेम्परेचर मेंटेन करने का काम किसका है, इंफ्रारेड रेज का। वो कैसे ट्रैप होता है, और उसको ट्रैप करने के लिए क्या यूज़ किया गया, तो यूज़ ऑफ ग्लास किया गया। क्लियर है।
एंड नेक्स्ट क्या है, ब्लैक कलर। इसके अंदर का जो सरफेस होता है ना, इसमें एक्चुअली में है, दिख नहीं रहा है कि ब्लैक है, लेकिन जनरली में इसके अंदर के जो सरफेस होते हैं सोलर कुकर के अंदर वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ब्लैक कलर का बाहर से भी क्या होता है, ब्लैक कलर का लगा दिया जाता है। क्योंकि ये ग्लास टाइप का है तो इसलिए यहाँ पे इस तरह यूज़ किया गया है। इसका अंदर का जो सरफेस होगा वो आपका ब्लैक होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ब्लैक होता है वो क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड हीट होता है, हीट को वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो जितना यानी कि ब्लैक है तो इसलिए वो ज़्यादा क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो खाना भी आपका जल्दी पक जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये गुड रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे क्या है, ये आपका जो है एब्जॉर्बर है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका इस्तेमाल किया गया और ये जल्दी एस्केप नहीं करने देता है जो भी आपका हीट ही होता है। और इसमें इजीली हम लोग क्या, इसके अंदर में क्या होता है ना, 4 बॉल्स रखने की जगह होते हैं मीडियम साइज़ के, और आसानी से हम लोग एट ए टाइम 4 आइटम हम लोग बना सकते हैं। दाल वगैरह ये सब हम लोग बना सकते हैं। पर हम लोग एक चीज़ नहीं, यहाँ पे हम लोग चाहें कि फ्राई कर लें कुछ, तो वो हम लोग फ्राई वगैरह यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। चपाती बनाना चाहें तो हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये इसका क्या है, अभी हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसका क्या है। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, किसका, सोलर कुकर का। सोलर कुकर का एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला ये हमको क्या दिख रहा है, आपको जो यहाँ दिख रहा है वो है आपका ईजी टू इंस्टॉल। ईजिली हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी उसको एडजस्ट करने के लिए, उसका सेटअप को तैयार करने के लिए। दूसरा, इट सेव्स कन्वेंशनल फ्यूल, क्योंकि हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होगा, आपका जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, वो बच जाएगा, है ना। थर्ड है, न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ फूड इज़ रिटेन्ड, यानी जो भी फूड हम इसके अंदर बनाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपका क्या होता है, प्रिजर्व रहता है। क्योंकि उसका वेपर जो है वो कुकर के बाहर नहीं जा रहा है, तो वो ट्रैप रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू भी क्या है, आपका रिटेन्ड है। साथ ही क्या है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एज नो फ्यूल इज़ यूज्ड, और जो कुकर है उसमें हम कोई भी फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और लास्ट आपको देखा जाए तो वो आपका क्या है, इट इज़ इको फ्रेंडली। ये आपका इको फ्रेंडली है, यानी कि एटमॉस्फेयर को ये पॉल्यूट नहीं कर रहा है, नेचर को पॉल्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला डिसएडवांटेजेस हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है, वो है इट कांट बी यूज्ड टू बेक, फ्राई और मेक चपातीस। ठीक है, इससे हम लोग चपाती वगैरह ये सब बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम इसमें ज़्यादा लगता है खाना बनने में। पता चला सुबह का नाश्ता बना रहे हैं और तैयार कब हो रहा है, लंच के टाइम में हो रहा है। ठीक है, इट कैंट बी यूज्ड एट नाइट, रात में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि नाइट में सन अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है, इट कांट बी यूज्ड ड्यूरिंग रेनी और ह्यूमिड वेदर, बारिश के समय में, है ना, हम इस्तेमाल इसका नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ हम लोग सनी डे में कर सकते हैं, यानी कि चमकीला जो मौसम होता है तो उस केस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक ये जो है सेम लाइन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ क्या है हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं, किसके, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर, किसके हैं, सोलर कुकर के डिसएडवांटेजेस हैं। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो ये बॉक्स टाइप का था, और आपका जो कनकेव रिफ्लेक्टर टाइप है उसमें भी उसका फंक्शन वही होता है, बस वहाँ पे आप कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं एज ए फोकसिंग डिवाइस। और बॉक्स टाइप वाले में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे प्लेन ग्लास का इस्तेमाल करते हैं फोकसिंग डिवाइस के तौर पे। ठीक है, तो हमारे पास अगला जो है वो है डिवाइस है सोलर वाटर हीटर। ठीक है, सोलर वाटर हीटर, ये जो शेप दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको इसी स्ट्रक्चर में दिखे, क्योंकि मैंने पिछले स्लाइड में जो सोलर कुकर जो 3 डिवाइस हमने दिखाया था एट ए टाइम, तो वहाँ पे कुछ अलग डिजाइन का था, तो उसका डिज़ाइन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें पूरे सेटअप में होता क्या है, यहाँ पे एक क्या है, इंसुलेटेड बॉक्स कंटेंट होता है जो कि ब्लैक कलर से, अंदर से ब्लैक कलर से पेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ क्या होता है, हीट होता है। और इसके अंदर में क्या है, आप देख सकते हो कॉपर है, यहाँ पे कॉपर का यहाँ दिख रहा है आपको ट्यूब है, ये कॉपर ट्यूब है यहाँ पे जो मैंने रेड से मार्क किया। अभी जो रेड से मैंने मार्क करके रखा है वो आपका कॉपर ट्यूब है। ठीक है, कॉइल के फॉर्म में। तो ये जो ट्यूब होता है ये भी क्या होता है, आपका ब्लैक कलर का होता है फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ब्लैक कलर का पेंट होता है। अब ब्लैक कलर से क्यों पेंट है ये आपको हमने बता दिया, क्योंकि वो आपका क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। क्या होता है वो, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? अब इसके बाद मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि आगे का पॉइंट दिखे, आपको पता चले। और उसके बाद क्या है, ये जो बॉक्स होता है एक ग्लास शीट से कवर होता है। ग्लास शीट से क्यों कवर करते हैं, ये जो आपको बॉक्स है ना, इस बॉक्स को क्या करते हैं, ग्लास शीट से कवर कर देते हैं। ठीक है, ये जो बॉक्स है इसको ग्लास शीट से कवर कर देते हैं। कारण क्या है इसको कवर करने का, देखिए इसको कवर करने का मेन कारण होता है क्या, कि ग्लास जो होता है उसके पास टेंडेंसी होता है हीट को ट्रैप करने का, वो बाहर निकलने नहीं देता है। ठीक है, जिस तरह से आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, वो इंफ्रारेड रेज को वो ट्रैप कर लेता है, इजीली उसको ट्रैप कर लेता है, उसे एस्केप नहीं करने देता, जिससे टेम्परेचर हाई होता है। तो वैसे ही ग्लास का काम है, ग्लास का काम क्या है, वो ट्रैप करेगा हीट को। ठीक है, यानी कि जो हीट है हीट एनर्जी को लॉस भी नहीं करने देगा। उसके बाद क्या है, 2 ट्यूब होता है, यहाँ से दिख रहा है ये 2 ट्यूब है, ये कनेक्टेड है आपका स्टोरेज टैंक से। ठीक है, तो यहाँ से दोनों टैंक से कनेक्टेड हैं, ये इस ट्यूब की नहीं, ये ट्यूब की नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 2 ट्यूब यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, एक टैप से क्या हो रहा है, यहाँ से फ्रेश टैप वाटर एंटर द टैंक, यहाँ से फ्रेश वाटर जो होगा टैंक में क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है यहाँ से, ये जो टैंक बना हुआ है एंटर कर रहा है, जिसमें से कोल्ड वाटर आएगा। और एक जो आउटलेट यहाँ ये बना हुआ है, ये आपका हॉट वाटर जाएगा, और ये स्टोरेज टैंक है। तो जैसे ही यहाँ से टैंक से वाटर आएगा तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में, तो ये वाटर को हीट करेगा। जैसे ही वाटर जब हीट हो जाएगा तो हमें, आपको पता है कि वाटर जब गर्म हो जाता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो जब कम हो जाएगा तो धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो कोल्ड वाटर है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है तो वो नीचे की तरफ आएगा, और इस तरह करते करते वाटर गर्म होता जाएगा और ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही ये आउटलेट जो है हॉट वाटर का जब ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या है, वर्किंग है, किसका वर्किंग है, वाटर हीटर का। कौन सा वाटर, सोलर वाटर हीटर का। ठीक है,